बच्चों ग्राफ जो देख रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटरवल, फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटरवल in which cos inverse 1/3 लाइज। ठीक है, कह रहा वो स्मॉलेस्ट इंटरवल बताइए जिसमें ये क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। एक चीज देखते देखिए, कल देखे थे ना इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो है इनइक्वलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसी का यूज करके सॉल्व करेंगे। थीटा हो गया कॉस थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, और ये तो 1 होता है, ये होता है √3/2, और ये कितना होता है 1/√2, 1/2, और ये क्या होता है 0। अब चेक करना है ये जो है किस रेंज में है, 1/3, ये 0, इधर ये कितना है 0.5। ठीक है, सबको क्या कर लेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट किए हैं, कितना आता है ये डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद 0.8। इसका डेसिमल कन्वर्जन होता है और इसका कन्वर्जन होता है 0.7। इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 0.7। अब देखना है 1/3, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं, 0.3 आएगा ये लमसम में। तो 0.3 कहाँ पे होगा, यहीं पे होगा, इसके बीच में होगा, इसी के बीच में होगा ना 0.3। आप देखते हैं ये 60 और 90 के बीच में होगा। 60 मतलब क्या, ये 0 और 1/2 के बीच में होगा क्या, 0 और 1/2 के बीच में होगा क्या 1/3। 0 से बड़ा है मतलब 0 से आगे जाएंगे और 1/2 से पीछे आएंगे तब हमको ये मिलेगा। ठीक है, बोलिए, तब ये रेंज हो गया, क्योंकि 1/3 देख लेते हैं। अब क्या करते हैं, 1/3 क्या होता है, 0 से बड़ा होता है और 1/2 से छोटा होता है, 1/2 से छोटा होता है। अब क्या करते हैं, यहाँ कॉस इन्वर्स है, सब में कॉस लेते हैं। कॉस इन्वर्स जो है वो क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो वो क्या होगा, इनइक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। कॉस इन्वर्स 0, कॉस इन्वर्स 1/3, कॉस इन्वर्स 1/2। इसको करेंगे तो इसी को जब सॉल्व करेंगे तब ये क्या होगा, ये देखिए कॉस इन्वर्स 0 90 डिग्री हो जाएगा। ये कितना, इसको यही रखने देते हैं, इसी का ना इंटरवल बताना था। ये कॉस इन ये 60 हो जाएगा, तो ये क्या होगा 60 कॉस इन्वर्स 1/3 और कॉस इन्वर्स 1/3 और 90 डिग्री। तो इसका रेंज हो जाएगा, कॉस इन्वर्स 1/3 का रेंज हो जाएगा, ये बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, 60 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। यही है ना आंसर, यही है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटरवल इन विच, इसका जो है ना वैल्यू चेंज कर दिया है। देखिए किसका बताना है, 10 इनवर्स 1.3435, इसका वैल्यू बताना है। मिनिमलाइज क्या बताना है, फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटरवल जिसमें ये क्या करता है, लाई करता है। इससे पिछला वाला क्वेश्चन जो था ना, जेईई एडवांस 2015 में पूछा था, एडवांस 2015 में था क्वेश्चन। इसके जगह क्या था, कॉस इन्वर्स 1/3। ठीक है, एडवांस 2015 में पूछा था। अब देखिए इसी को सॉल्व करते हैं।
थीटा 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री टेन थीटा। इधर क्या होगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए ये इन्फिनिटिव हो जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये √3/2 हो जाएगा, सॉरी √3 हो जाएगा। इस सब का जो है अब डेसिमल में वैल्यू लिख देते हैं 0 0। इसका डेसिमल में वैल्यू है 0.58, ये तो 1 ही है। इसका डेसिमल में वैल्यू है 1.73। ठीक है, अब इसको देखिए, इसका डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। फाइव से 200, इसको किया 5 से, मतलब 269/200, तो 1 बार में कितना होगा 69, 3 यानी 1 पॉइंट कितना 3 आ रहा है, तो इसी के बीच में होगा ना 1.3। 1.3 किसके किसके बीच में होगा देख लीजिए, 1.3 यहाँ पे 1 से लेकर के इसके बीच में होगा ना 1.3। इसका डेसिमल इसको किए तो कितना आया 1.3, और भी आएगा 1.3 करेंगे 1.3, और ये कितना देंगे 39 आएगा। 2 से 1.3 लमसम इसी के बीच में आएगा, यही दोनों के बीच में आएगा ना। अब देखिए क्या करते हैं इसको, 1.3 किससे आएगा 1 से बड़ा और √3 से छोटा। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ 1.3 किसको सॉल्व कर दें साया, इसको सॉल्व 1.345। अब क्या करते हैं 10 लेते हैं, और 10 जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसीलिए इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। 10 इनवर्स 1.345। ठीक है, और इधर क्या होगा 10 इनवर्स √3। अब इसी का वैल्यू देखिए 10 इनवर्स 1 45 डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री 10 इनवर्स 1.345, और ये 60 डिग्री। अगर इसी का हमको अब बताना हो, इसको इंटरवल में लिखना हो, 10 इनवर्स 1.345 बिलोंग्स टू 45 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में होगा। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का जो है इनइक्वालिटी में यूज करके क्वेश्चन जो है वो पूछता है आईआईटी। अब देखिए ग्राफ का जो है ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ग्राफ देखते हैं मतलब कोई ग्राफ दिया हुआ रहेगा, उससे जो है दूसरा ग्राफ जो है हम फाइंड कर लेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। ठीक है, पहला देखिए, इफ वी नो ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू f ऑफ x। अगर हम f ऑफ x का ग्राफ अगर हम जानते हैं, देन फाइंड y इक्वल्स टू माइनस f ऑफ x। इसका ग्राफ अगर जानते हैं, इसका ग्राफ अगर फाइंड करना हो तो x एक्सिस के अलॉन्ग इसी का मिरर इमेज ले लेंगे। ठीक है, टेक मिरर इमेज ऑफ y इक्वल्स टू f ऑफ x विद x एक्सिस। सपोज मान लीजिए ये ग्राफ जो है वो दिया हुआ है, किसका, ये ग्राफ है y इक्वल्स टू f ऑफ x। अगर हमको ग्राफ प्लॉट करना हो y इक्वल्स टू माइनस f ऑफ x, तो इसी का मिरर इमेज यहाँ पे मिरर रख देंगे, ऐसे करके देख लेंगे। मिरर है मेरे पास, रख करके हम दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसे करके मिरर रखेंगे और ग्राफ देखेंगे कैसे आ रहा है। रख दिया मिरर ना, ग्राफ कैसा आ रहा है,
ठीक है। तो ये ग्राफ किसका हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। ट्रांसफॉर्मेशन का ये पहला ग्राफ हुआ। इसी पे क्वेश्चन कीजिए तो मान लीजिए अगर ग्राफ रहेगा, ये ग्राफ है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो माइनस एफ ऑफ एक्स का ग्राफ खींचना है। y इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स का ग्राफ क्या होगा, तो क्या करते हैं, इसी का मिरर इमेज लेंगे, इसको थोड़ा नीचे करते हैं ताकि हम इसका मिरर इमेज देख पाए। ये इतना ऊपर है ना, इसका मिरर इमेज नहीं देख पाएंगे, थोड़ा इसको नीचे करते हैं। जैसे ये है ग्राफ, ये है, ये ग्राफ है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो हमको फाइंड करना है y इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, तो क्या करेंगे, इसी का मिरर इमेज लेंगे।